अगली बात जल शक्ति विभाग से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि सीएम सुक्खू ने 5000 के करीब पैरा वर्कर की भर्ती को लेकर इसमें ऐलान किया था और ये फाइल भी जल शक्ति विभाग से वित्त विभाग पहुंच गई है, तो इसे लेकर भी फैसला हो सकता है। दरअसल अगली बात करना चाहेंगे वाटर सेस कमीशन को लेकर, क्योंकि देखिए पिछली कैबिनेट में एक और फैसला हुआ था कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर वाटर सेस कमीशन में ही, तो हो सकता है कि वेतन और रैंक से संबंधित संशोधन को लेकर इस कैबिनेट बैठक में इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाए। पंचायत चौकीदारों की भर्ती पर जो है वो रोक लगा दी गई है। अब बिना मंजूरी के ये भर्ती जो है वो नई सिरे से भर्तियां जो है वो नहीं हो सकेगी। प्रदेश में 88 खंड विकास कार्यालय हैं और 412 नई पंचायतों के गठन के बाद पंचायतों की कुल संख्या 3615 तक पहुंच चुकी है। तो पंचायत चौकीदारों के 3243 पद अभी तक सृजित किए गए हैं और 3195 पद भरे हुए हैं और बाकी जो खाली बचे हुए हैं उन पर अपने स्तर पर जो है वो निचले स्तर पर वहां भर्तियां कर दी जाती थी, लेकिन उन भर्तियों को अब रोक लगा दी गई है। तो निचले स्तर पर भर्तियां नहीं होगी जब तक सरकार की इस मामले में इजाजत नहीं मिलेगी। कैबिनेट को लेकर करना चाहेंगे और फिलहाल 4 कौन से मुख्य एजेंडाज रहने वाले हैं ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ठीक 12 बजे से सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में अगले कल कैबिनेट बैठक होने वाली है सचिवालय में। देखिए सबसे बड़ा एजेंडा इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ये पूरी तरह से वैकल्पिक रिपोर्ट सौंपी जा रही है, यानी कि सभी विकल्प इसमें दिए गए हैं कि कैसे प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भर्ती हो सकती है। अब जरूरी नहीं है जिन महिलाओं के पास एनटीटी डिप्लोमा है महज उन्हें ही इस भर्ती में मौका मिलेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स और कुछ एक ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने वाले कोर्सेज किए हुए हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। हालांकि बाकी वर्गों को इसमें शामिल करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो लिस्ट सामने आई है मान्यता प्राप्त संस्थानों की, हिमाचल प्रदेश में एक भी ऐसा संस्थान नहीं पाया गया है जो कि मान्यता प्राप्त हो। यहां पर अधिकतर महिलाओं ने प्रदेश के संस्थानों से ही ये डिग्री और डिप्लोमा हासिल किए थे, लेकिन जब संस्थान ही मान्यता प्राप्त ना हो तो फिर कैसे उन्हें इसके लिए वैलिड माना जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अभी नए सिरे से इन महिलाओं से ये कोर्स करवाए जा सकते हैं, इस तरह के मशवरे भी दिए जा रहे हैं अधिकारियों की ओर से। हालांकि अब इसे सरकार सुनती है या नहीं देखना होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से पहले तो ये दलील दी जा रही थी कि जिन महिलाओं ने 1 वर्ष का ही डिप्लोमा किया है उनसे 1 वर्ष का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स इस नियुक्ति से पहले करवाया जाएगा, लेकिन ये तो तब होना था अगर वो 1 वर्ष का कोर्स भी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना होगा फिलहाल जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक क्या कुछ फैसला वर्तमान सरकार की ओर से इस भर्ती के संबंध में लिया जाता है। बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर हम लगातार आपसे चर्चा करते रहे हैं और आज भी इसको लेकर हम आपको बता दें कि ओपीएस पर फैसला जो है वो कल हो सकता है। बिजली बोर्ड में ओपीएस दिए जाने को लेकर पहले सर्विस कमेटी की बैठक होनी है और इसकी तारीख तय करने के लिए कल जो है वो मामला यहाँ पर आगे बढ़ेगा। कल वित्त सचिव मनीष गर्ग भी वापस लौट आएंगे और उनके लौटने के साथ ही जो सचिव ऊर्जा है वो उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और इसी बैठक का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि मसौदा जो है वो बिजली बोर्ड पहले ही पूरी तरह से तैयार कर चुका है। तो बिजली बोर्ड में अब लगभग 8000 कर्मचारी हैं जिन्हें जो है वो विकल्प दिया जाना है कि वो एनपीएस में रहेंगे या फिर उन्हें ओपीएस लेना है। तो ओपीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है वो कर्मचारी आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें विभागों में भी बड़े पैमाने पर इस विकल्प को जो है वो अपनाया जा रहा है, ओपीएस के विकल्प को, क्योंकि 10 साल से नीचे जिनका भी सेवा काल अभी है उन्हें जो है वो ओपीएस में जाकर फायदा दिख रहा है, जबकि 10 साल से ज़्यादा सेवा काल वाले कर्मचारियों अधिकारियों को फिलहाल जो है वो एनपीएस में ही राहत अपनी लग रही है। तो देखना ही होगा। अभी आंकड़ा जो है वो वित्त विभाग भी जुटा रहा है, लेकिन इधर बिजली बोर्ड में भी ओपीएस पर फैसला लिया जाना है। सरकार इस पर घोषणा कर चुकी है। अब ये कब सर्विस कमेटी की बैठक होती है ये कल तय कर दिया जाएगा। जेबीटी भर्ती से करना चाहेंगे, क्योंकि जेबीटी बनाम बीएड मामले में रोजाना कोई ना कोई नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। देखिए पहली बात तो ये कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से एक रिपोर्ट इसमें तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट अगले कल सोमवार को पेश की जाएगी सरकार के समक्ष कि आखिरकार कहां धांधली हुई है, क्यों गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने आरोप ये लगाए थे कि कुछ एक बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई हैं, उनके पास जेबीटी टेट नहीं था। हालांकि एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार ये जरूरी है कि बीएड के अभ्यर्थियों के पास जेबीटी टेट हो। तो ऐसे में यदि उनके पास ये जेबीटी टेट है तो फर्जी है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, और कुछ के पास है ही नहीं। आनन फानन में रिजल्ट तैयार किया गया, उसके बाद नियुक्तियां बीएड अभ्यर्थियों को दे दी गई बिना
दस्तावेजों की जांच किए ही इस तरह का आरोप जेबीटी अभ्यर्थियों ने लगाया। इसी आरोप के चलते आज ये राजधानी शिमला में भी पहुंचे थे, बड़ा प्रदर्शन इन्होंने किया। पहले लिफ्ट के समीप ये एकत्रित हुए, उसके बाद सब्जी मंडी से होते हुए सीटीओ तक गए। जोरदार विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से हुआ है और इनका ये कहना था तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये नियुक्तियां वापस नहीं ले ली जाती हैं जो कि बीएड अभ्यर्थियों को दी गई है, विशेष तौर से उन बीएड अभ्यर्थियों को जिनके पास फर्जी जेबीटी टेट है। कैसे इनकी नौकरियां उन्हें दी जा सकती है? इनके साथ बड़ा अन्याय है। इनकी संख्या 40,000 से भी ज्यादा है। ऐसे में अपनी नौकरियों से अब इन्हें वंचित रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी जगह किसी और को मौका दिया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने देखिए ये कहा था कि एनसीटी की अधिसूचना में बीएड को पात्र माना गया है, इसलिए बीएड को मौका मिला काउंसलिंग में भी भाग लेने का। लेकिन ऐसे में जेबीटी टेट अनिवार्य किया गया है और यदि इस तरह का आरोप सही पाया जाता है तो किसकी लापरवाही है, किसकी गलती है? क्या अधिकारियों की जवाब तलबी यहाँ पर फिर होने वाली है? एक तरह से जवाबदेही उनकी होगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है। हालांकि अगले कल रिपोर्ट में ये बिल्कुल खुलासा होने वाला है कि क्या सच में इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है या नहीं, क्योंकि अधिकारियों से जब हमने बात की, उनसे पूछा कि रिपोर्ट में क्या कुछ पाया गया है, तो उनका कहना था कि कल ही इसका खुलासा हो पाएगा। आज क्योंकि रविवार का दिन है, कल सोमवार को इसे पेश किया जाए।